मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 22 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान भारत की 19 जनवरी 2026 को आधिकारिक यात्रा पर आएंगे और दोस्तों आ चुके हैं। यह यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार करेंगे। पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रों जैसे व्यापार, ऊर्जा, निवेश, रक्षा और तकनीकी पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। प्रधानमंत्री हैं संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है यूएई दिरहम। पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान। दोस्तों, ईरान के साथ समुद्री सीमा लगी हुई है संयुक्त अरब अमीरात की। तो दोस्तों, ये रहे संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नितिन नवीन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है और वह पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वह बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले भाजपा नेता हैं। नितिन नवीन की उम्र 45 वर्ष है। नितिन नवीन बिहार के बैकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ। संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख आदि। मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का नई दिल्ली। चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। प्रमुख नेता हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की महत्वपूर्ण जानकारी। पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वे हैं भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल था अध्यक्ष के रूप में 1980 से 1986 तक। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दूसरे क्रम के लाल कृष्ण आडवाणी, 1986 से 1990 तक और 1993 से लेकर 1998 और 2004 से लेकर 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं मुरली मनोहर जोशी, जो कि 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और चौथे हैं कुशाभाऊ ठाकरे, 1998 से लेकर 2000 तक वे भाजपा के चौथे क्रम के अध्यक्ष थे। पांचवें क्रम के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, जिनका कार्यकाल 2000 से लेकर 2001 तक। और छठे के जना कृष्णमूर्ति, जिनका कार्यकाल था 2001 से लेकर 2002 तक। दोस्तों, सातवें क्रम के भाजपा के अध्यक्ष थे एम वेंकैया नायडू, 2002 से लेकर 2004 तक उनका कार्यकाल था। आठवें क्रम के भाजपा के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, 2005 से लेकर 2009 तक उनका कार्यकाल था और इसके बाद 2013 से 2014 तक भाजपा के अध्यक्ष बने। नौवें क्रम के हैं भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी, जिनका कार्यकाल था 2010 से लेकर 2013 तक।
10वें क्रम के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2020 तक था, और 11वें क्रम के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल था 2020 से लेकर 2025 तक, और 12वें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बिहार के नितिन नवीन, जिनका कार्यकाल 2026 से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इसे नोट डाउन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC 2026 किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403 और विधान परिषद की सीट है 100। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में 19 जनवरी 2026 से 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और समापन 21 जनवरी 2026 को हुआ। दोस्तों, सम्मेलन का उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं पर चर्चा, सदन के संचालन में सुशासन को बेहतर बनाने पर विचार, पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, विधायकों की दक्षता बढ़ाना और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना, जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। दोस्तों, प्रमुख सम्मेलन 2025, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में हुआ। ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 चेन्नई में हुआ। 60वां DGP IGP सम्मेलन 2025 रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। वैज्ञानिकों का विज्ञान सहित महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र 2025 नैरोबी केन्या में हुआ। क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में हुआ। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025-2026 का खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लेह लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण लद्दाख के लेह में शुरू हुआ। इस संस्करण में 1000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण फिंगर स्केटिंग को शामिल करना है। इन खेलों का दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। उद्देश्य है भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है। आयोजक युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। खेलो इंडिया इवेंट के विजेता, दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ। पटना, गया, राजगीर
और कुछ इवेंट दिल्ली में खेले गए। विजेता रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन स्थल था लेह और गुलमर्ग, जिसमें विजेता बना भारतीय सेना। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जिसका आयोजन घोगला बीच द्वीप में हुआ और विजेता बना मणिपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, विजेता बना हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन स्थल जयपुर राजस्थान था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना विजेता। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव का घोगला बीच में आयोजित हुआ, जिसमें विजेता बना कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आयोजित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, ये रहे खेलो इंडिया इवेंट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अंडमान सागर इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयापुरम में किया। उद्देश्य है भारत की ब्लू इकोनॉमी को खूब बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरों समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र मछली पालन का शुभारंभ कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हुगली इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की हुगली जिले की सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। कोलकाता से दिल्ली, आनंद विहार, बनारस और तमिलनाडु के तांबरम को जोड़ने वाली 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बालाघाट बंदरगाह द्वारा प्रणाली की गई आधारशिला रखी गई। कोलकाता में इलेक्ट्रिक कैटामरन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हुआ। यह किसके संरक्षण के लिए संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र। दोस्तों, हाई सीज ट्रीटी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता समझौता के रूप में जाना जाता है। प्रचलित नाम है महासागरों के लिए पेरिस समझौता। स्वीकृति हुई 2023 में। यह समझौता मुख्य रूप से उन्हें समझदारी क्षेत्र के संरक्षण और स्थायी उपयोग के संबंध से है जो किसी भी देश के समुद्री सीमा से बाहर हैं। इन क्षेत्रों को खुला समुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विजेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। एशियन बॉक्सिंग परिषद की स्थापना 1985 में हुआ। मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड। 200 खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ हैं संजू गुप्ता। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। आईसीसी के
स्वतंत्र महिला निदेशक हैं प्रथम इंदिरा नूई। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण मिश्रा। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे की अध्यक्ष पहली भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। तो दोस्तों ये रहे खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे गाजा में अस्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में अस्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। इस शांति बोर्ड का उद्देश्य गाजा क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल है। अमेरिका ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए भारतीय मूल के अजय बंगा को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ पीस में नॉमिनेट किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बोर्ड ऑफ पीस ग्रुप का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आईसीजीएस समुद्री प्रहरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजन स्थल मुंबई जहाज पर अभ्यास हुआ। आईसीजीएस समुद्र प्रहरी सहभागी दल भारतीय तटरक्षक की प्रदूषण प्रतिक्रिया स्ट्राइक टीम और जापान तटरक्षक की राष्ट्रीय स्ट्राइक टीम ने भाग लिया। उद्देश्य इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में खतरनाक और विषैला पदार्थों के रिसाव समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मर्कोसूर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यूरोपीय संघ ने मर्कोसूर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ शुल्क को समाप्त करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 7BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 लैब का शिलान्यास किया। नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के बाद यह भारत का दूसरा नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला होगी। BSL-4 यह उच्चतम स्तर की जैविक सुरक्षा है जो उन घातक वायरसों और बैक्टीरियाओं के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास ले लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बैडमिंटन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। साइना आखिरी बार जून 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। पूर्व में वे वर्ल्ड नंबर 1 थी। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को उन्होंने कांस्य मेडल दिलाकर गौरवान्वित किया था। वे ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
उन्होंने 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, साइना 2008 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन गोल्ड जूनियर चैंपियनशिप को जीती थी। 2009 में BWF सुपर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसके बाद 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी। दोस्तों, बैडमिंटन के ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय साइना नेहवाल 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। PV सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक ब्राजील में रजत पदक जीता था और PV सिंधु ने ही टोक्यो 2020 ओलंपिक में रजत पदक जीता। तो दोस्तों, ये अब तक की महिलाओं के द्वारा ओलंपिक में भारत को दिलाए गए पदकों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री अभियान लोकायन 26 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी INS सुदर्शनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। INS सुदर्शनी 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना होगा। यह जहाज 22,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय करेगा। अभियान के दौरान यह जहाज 13 देश के 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। जहाज फ्रांस में आयोजित एस्केल ऑसेट और अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित सेल 2050 में भाग लेगा। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के 200 से अधिक प्रशिक्षु इस अभियान में गहन नौकायन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंदना सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल RPF की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अधिनियम विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बाल तस्करी रोकने के लिए उनके किए गए उनके शांत लेकिन एक प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया। दोस्तों, उन्होंने 150 से ज़्यादा बाल तस्करों को पकड़ा है। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 AI के आर्किटेक्ट बने। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करम को यह पुरस्कार मिला। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब रवीना टंडन को मिला। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 अनंत अंबानी को मिला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभमम अवस्थी को मिला। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को मिला। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को मिला। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को मिला। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला रवीना टंडन को। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।